विष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जस्या प्रसादाद भगवत प्रसादो जस्या प्रसादा न गति कुतोपि। ध्यायन्स्तु अंस्तस्य यशस्ति सन्ध्यं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते तमाल कृष्ण गोस्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक बार फिर रामायण की चर्चा जो है वो बालकांड से अष्टम सर्ग कैंटो 8 से चर्चा करते हैं। और आज का जो कथा प्रसंग है वो है दशरथ महाराज पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहते हैं और यज्ञ करने से पहले संकल्प धारण किया जाता है। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि भगवान वामन देव का या बलि महाराज की कथा सब लोग जानते हैं। बलि महाराज जो थे वो यज्ञ अनुष्ठान जब किए, शुक्राचार्य उनके गुरु जब उनको यज्ञ करा रहे थे तो उनके यज्ञ में भगवान वामन के रूप में आए, छोटे ब्राह्मण के रूप में आए। तो छोटे ब्राह्मण के रूप में आके भगवान 3 पग भूमि दान में चाहते थे। तो आप सभी लोग देखे हैं, धार्मिक फिल्मों में भी देखें, कथा भी सुने कि जब बलि महाराज दान देने के लिए तैयार हो गए तो सबसे पहला कार्य क्या किया बलि महाराज ने? सबसे पहले संकल्प किया। संकल्प कैसे किया जाता है? वो हाथ में जल लेके, तो संकल्प को अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉमिस। जो प्रॉमिस करते हैं फिर वो संकल्प से हम पीछे नहीं हट सकते। इसीलिए हमें घर पे भी हम कथा रोट रामायण करते हैं या अंत्येष्टि क्रिया करते हैं या विवाह संस्कार करते हैं। हमारा कोई भी धार्मिक कार्य किया जाता है तो सबसे पहले ब्राह्मण जो होते हैं, पुरोहित जो होते हैं, वो कोई भी पूजा आदि शुरू करने से पहले सबसे पहले क्या किया जाता है? शुद्धिकरण किया जाता है। शुद्धिकरण मतलब आचमन किया जाता है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा शर्वा वाष्ठाम गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षाम सा भया भयंतर शुचि। फिर स्थान की शुद्धि की जाती है। पंडित जी पूजा कराते हैं तो भूमि को स्पर्श करते हैं, फिर अपने शरीर के अलग अलग अंगों को स्पर्श करते हैं, बाहों को स्पर्श करते हैं। तो शुद्धि वातावरण किया उत्पन्न होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं ना क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। अगर भगवत्ता चाहिए तो पवित्रता चाहिए। जैसे भी रामनवमी का समय है तो सभी लोग अपने अपने जीवन में शुद्धाकरण करते हैं। तो फिर जब मंगलवार से रामायण शुरू हुआ तो सब लोग क्या करते हैं? जैसे रामनवमी भी होता है तो कभी कभी क्या होता है, एक मंडली होता है, उसमें अलग अलग लोग यजमान बन जाते हैं। तो हर एक दिन पूजा होता है तो लोग क्या करते हैं, वो व्यक्ति आता है, उनको हाथ में डोर बांधा जाता है, किया जाता है। ये क्या, ये संकल्प का
भाग है। संकल्प मतलब एक बार वचन लेते हैं फिर वचन से पीछे नहीं हट सकते। तो दशरथ महाराज ये अष्ट सर्ग में बालकांड के पहले संकल्प का कार्य करते हैं। तो संकल्प ऐसा होता है कि जब एक बार संकल्प किया जाता है फिर उससे पीछे नहीं हटा जाता है। तो इसीलिए संकल्प लेने से पहले वरिष्ठ, गुरुजन, माता पिता, साधु संतों का विचार लिया जाता है। तो दशरथ महाराज अपना राज्यसभा बुलाए और राज्यसभा में उनके मंत्रीगण आए, जो हम लोग कल चर्चा किए थे, और गुरु वशिष्ठ और अन्य ब्राह्मण आदियों को बुलाया। ऐसे लोगों को बुलाया जो हमें या राजा को गुड काउंसिल दे सके। तो सर्वप्रथम वाल्मीकि जी लिखते हैं कि जब ऐसा निर्णय किया तो उनके मन में विचार आया कि उन्हें सबसे पहले अश्वमेध यज्ञ करना है। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है कि जो राजा होता है वो पहले अश्व मतलब युद्ध का घोड़ा जो होता है, युद्ध का घोड़ा जो है वो पूरे पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए भेजता है। जब घोड़े को कोई पकड़े, कोई रोके उसके, तो राजा के काम है, राजा के सेना के काम है, जो व्यक्ति उसे रोके उससे युद्ध करे, उसको पराजित करे और पराजित करके अपना विजय स्थापित करे। जो विजय होता है, जो ऑल पावरफुल होता है, तब वो यज्ञ अनुष्ठान कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से जब भगवान श्री रामचंद्र जी यज्ञ करना चाहते थे तो उन्होंने जब यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था तो यज्ञ के घोड़ा को किसने पकड़ा? लवर कुश ने पकड़ा। तो पहले तो लवर कुश ने राम जी के सेना को हरा दिया, फिर राम जी के सेवक हनुमान जी गए तो हनुमान जी को बंदी बना लिया। फिर राम जी के जो परम सेवक हैं लक्ष्मण जी भाई जो है वे गए, तो उनका तेज देखकर लक्ष्मण भी एक झटका पीछे हट गए। युद्ध किए लेकिन वो भी पीछे हट गए, उनको भी लवर कुश ने लक्ष्मण को भी एक कदम पीछे करा दिया। तब जान गए कि ये बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति हैं लवर कुश। तो ऐसे जब उन्होंने दशरथ महाराज यज्ञ अनुष्ठान करने के किया, और ये यज्ञ क्या कर रहे हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब संकल्प लिया जाता है तो संकल्प में कोई फल की आशा होता है। जैसे बलि महाराज संकल्प लिए कि भगवान को तीन पग भूमि देंगे। जब विवाह का कार्य संपन्न होता है तो संकल्प लिया जाता है कि हम लोग विवाह कर रहे हैं, या दीक्षा का समारोह होता है तो जब गुरुमुख हुआ जाता है तभी संकल्प, आचमन के बाद में संकल्प किया जाता है। तो फल जो हम गोल चाहते हैं, जो उससे अचीव करना चाहते हैं, उसका संकल्प लिया जाता है। तो इस प्रकार से जब दशरथ महाराज को दृढ़ता हुआ कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना है, तो वो दृढ़ता को केवल एग्जीक्यूट नहीं किया, हैविंग मेड अ फर्म रिजॉल्व इन कंसल्टेशन विद ऑल हिज काउंसलर्स ऑफ पीवा इंटेलेक्ट। इसका मतलब है कि सही व्यक्ति से काउंसल लेना पड़ेगा। जैसे झगड़ा झंझट हो जाए तो हम लोग लोया करते हैं, तो सब लोया सब काम नहीं कर सके। कोई लोया होता है वो प्रॉपर्टी मैटर्स डील करता है, कोई लोया होता है वो फैमिली कोर्ट में होता है, कोई लोया होता है वो सिविल केस करता है, कोई लोया क्रिमिनल केस करता है, कोई लोया मर्डर के केस में एक्सपर्ट होता है। तो ऐसे जैसा हमारा संकल्प करना है वैसा हमको गाइडेंस लेना। तो जो उस कार्य में निपुण होगा, तो इस प्रकार से राजा उनको, महाराज दशरथ के जो सेवक थे, जो पर्सनल सर्वेंट थे और उनके जो रथ चलाते थे, उनका पर्सनल सर्वेंट में कौन था? दशरथ महाराज का मुख्यमंत्री उनका कौन था? सुमंत। तो सुमंत्र को जब राजा ने कहा तो सुमंत ने तुरंत सब गुरुजनों के वरिष्ठ लोगों को, ब्राह्मणों को एकत्र किया और
बोले कैसे कैसे लोग एकत्र हुए, जैसे वशिष्ठ, वामदेव, जाबली, कश्यप मुनि, सुयज्ञ, ऐसे ऐसे लोग वो दशरथ के बात को सुनने के लिए। तो इस प्रकार से दशरथ महाराज कहते हैं कि मेरे राज्य में या मेरे परिवार में कोई संतान नहीं है, तो मेरे बाद में राज कौन चलाएगा, इसका मुझे चिंतन है। और इसके निमित्त मैं अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं, जिसमें कि मुझे पुत्र का प्राप्ति हो। और बताया गया है कि जो गुरु वशिष्ठ थे और ब्राह्मण थे, जब वे सब बातों को महाराज दशरथ के सुने, तो वे लोग सब फिर प्लेन बनाने लगे। प्लेन बनाते हैं, जैसे हम लोग का कोई फंक्शन होता है, बर्थडे फंक्शन होता है, तो हम लोग उसे घर पे करेंगे कि हॉल हाया करेंगे कि कहीं होटल में करेंगे। विवाह होता है तो ऐसे हम लोग चर्चा करते कहां करेंगे। तो ऐसे ब्राह्मणों ने दशरथ महाराज को एडवाइस दिया कि ये अश्वमेध यज्ञ, ये पुत्रेष्टि यज्ञ कहां होना चाहिए, ये सरायू नदी के तट पे होना चाहिए। तो वो लोग बतलाते हैं और बताते हैं अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो घोड़े के साथ में 4 लाख सेना होना चाहिए। 400,000 सोल्जर्स जो है इस घोड़े को गार्ड करना चाहिए और इसके पूरे पृथ्वी पर भ्रमण कराना चाहिए। आचार्य जन समझाते हैं कि यहां पे अश्वमेध यज्ञ करके पुत्र प्राप्त करने के लिए जब करते हैं कार्य, तो गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि 4 लाख सेना का निगरानी चाहिए। ऐसे हमारे जीवन में भी अगर हम यज्ञ करना चाहते हैं, अर्थात भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमारे जीवन में भी रक्षक चाहिए। हमारे जीवन के रक्षक कौन है? पहले चैत्य गुरु है, जो हृदय में परमात्मा रूप में भगवान बैठे। जब हमारा कोई शुद्ध विचार आता है तो हमारा पहले हमारे हृदय से उसमें इंटरेस्ट आना चाहिए, मतलब कि परमात्मा हमको प्रेरित करते हैं। फिर जब वो विचार मन में आए तो शिक्षा गुरु, बाहर शिक्षा गुरु होते हैं, तो शिक्षा गुरुओं से चर्चा किया जाता है। जब शिक्षा गुरु इनको सहमति होते हैं तो फिर दीक्षा गुरु से उसकी पुष्टिकरण किया जाता है, कन्फर्मेशन लिया जाता है। जैसे अगर कोई व्यक्ति विवाह करता हो, हमारे ब्रह्मचारी जब विवाह करते हैं तो उनके मन में कोई आता है, विचार आता है, तो फिर अपने गुरुजनों से, सीनियर डिवोटीज से उनका गाइडेंस लेता है कि मेरे मन में ऐसा विचार है, मैं इनसे विवाह करना चाहता हूं। तो डिवोटीज फिर उनको गाइड करते हैं। फिर जब अच्छा काउंसल मिलता है तो कोई कहता है ठीक है, कोई कहता है नहीं है, कोई कहता नहीं तुम्हारे टाइप के नहीं है, नहीं वर्कआउट होगा, ऐसे होगा, ये होगा। तो फिर उसके आधार पे, उस एडवाइस के आधार पे तब गुरु के पास जाया जाता है। फिर गुरु से पुष्टि की जाती है कि ये भक्तों का कहना है कि ये मेरे लिए ठीक होगा। भक्त मेरे को देखते हैं कि मेरा स्वभाव कैसा है, इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, तो ये लग्न बन सकता है कि नहीं बन सकता है। हमारे सनातन धर्म में क्या किया जाता है, जब विवाह किया जाता है तो क्या कहते हैं, राशि बैठाते हैं, विचार कराते हैं, ये दिस इज टेकिंग गुड काउंसल। तो दशरथ महाराज इस प्रकार से करते हैं। और बोला कि और गुरुजन दशरथ महाराज को क्या कहते हैं, कहते हैं कि he who undertakes a sacrifice performance bereft of the prescribed procedures forthwith perishes। मतलब कि जब जो कार्य करना चाहते हो, अगर उसका ढंग जो है उस प्रकार से नहीं करते हो, तो उसका जो यज्ञ है उसका फल जो है वो विपरीत हो जाएगा। हम लोग कोई भी धार्मिक कार्य करते हैं, क्या करने के लिए करते हैं? प्रगति करने के लिए, टू मेक प्रोग्रेस। बट इफ यू डोंट फॉलो द प्रोसीजर्स, तो क्या होगा? प्रोग्रेस नहीं होगा, विनाश हो जाएगा। तो ऐसे वशिष्ठ मुनि आदि ब्राह्मण जो थे, वे दशरथ महाराज को गाइड करते हैं। इसीलिए ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए
जिससे कि यज्ञ विधि अनुसार हो और उसका जो मनचाहा फल है वो प्राप्त हो। दशरथ महाराज को ऐसे कहते हैं। तो दशरथ महाराज उनका राय सुनकर और कहते हैं, लेट द सेक्रीफाइस रिकमेंडेड बाय द प्रीस्ट बी ड्यूली ब्रॉट टू अ सक्सेसफुल कंक्लूजन। तो जैसे हमारे गुरुजन ने हमको मार्ग दिखा रहे हैं उस तरह से हम यज्ञ अनुष्ठान करेंगे। और फिर इस तरह से चर्चा करते हुए बताया गया है कि दशरथ महाराज सबसे पहले जब गुरु से चर्चा कर लिए तो गुरु के बाद में दशरथ महाराज किनको बताते हैं ये सब बात? सीतांजलि माता जी बता सकती है। इंद्र प्रभु इसे करते हैं कि नहीं करते? तो महाराज दशरथ ने क्या किया? जब उसका निर्णय कर लिया तो सबसे पहले अपने पत्नियों को बताया। अपने पत्नी को बताया कि मैं पुत्रष्टि यज्ञ करना चाहता हूं, अश्वमेध यज्ञ करूंगा और गुरुजन और ब्राह्मण इससे सहमत है। तो वाल्मीकि जी लिखते हैं, एट द अफोरसेड utterance of their husband, which was most pleasing to hear, the lotus-like faces of the glorious queens brightened like lotus flowers. तो बोला कि जो महाराज की रानियां थी, उन्होंने अपने पति के मुख से जब इसे सुना तो बोला उनका जो चेहरा था वो कमल के फूल माफिक खिल गया। भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि हर एक के गृहस्थी में गृहस्थ मतलब बताया कि पुत्रहीनम, अगर गृहस्थी जीवन में संतान न हो तो बोला गृह शून्य, घर गृहस्थी जो है वो शून्य है। और हर एक स्त्री का ये सबसे सेटिस्फैक्टरी बात है, सबसे प्रसन्नता की बात होती है जब उनके पति संतान प्राप्त करने के लिए उनको समाचार दे। तो यह बताया कि द क्वींस कौशल्या और कैकेयी और सुमित्रा कमल के फूल भांति खिल उठी, ये सुनकर कि महाराज दशरथ पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे हैं और ये यज्ञ करने के लिए गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो जब ये बात गए दशरथ महाराज अपने पत्नियों को बताया तो अनेक अनेक पुराणों में वर्णन दिया गया कि ये त्रेता युग की बात है और त्रेता युग में क्षमता होता था कि राजा जो होते थे वे अनेक स्त्रियों को शरणागत रक्षा कर सकते थे। तो बताया गया दशरथ महाराज इस प्रकार से, उनकी 3 प्रमुख रानियां थी। वैसे बताया गया है 365 क्वींस उनके थे राजा के, क्योंकि राजा था वो और इतना बड़ा राजा था कि वो देवताओं के साथ भी के साइड से युद्ध करने जाता था। तो नेचुरल था कोई पावरफुल रहे। बताया गया कि संसार में हर एक व्यक्ति का आकर्षण होता है। व्यक्ति किससे आकर्षित हो जाता है? जो बहुत धनवान हो, जो बहुत सुंदर हो, जो बहुत ज्ञानवान हो। कोई बहुत इंटेलिजेंट है उससे भी लोग अट्रैक्टेड हो जाते हैं। जो धनवान हो, जो सुंदर हो, जो ज्ञानवान हो, जो बलशाली हो और ज्ञान मतलब वेरी नॉलेजेबल हो, बल, ज्ञान, धन, सौंदर्य, रिनंसिएशन एक है और एक और क्या है? फेम, बहुत फेमस हो। कोई बहुत फेमस हो तभी भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। और ये 5 होते हुए लोग जो बहुत ऑस्टिया होता है या जो परित्याग कर सकता है, तो इसीलिए हम लोग संसार में साधु संतों से भी आकर्षित हो जाते हैं। साधु संतों के किससे क्या आकर्षण हो जाता है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत त्यागी हो तो लोग उससे भी आकर्षित हो जाते हैं। तो यहां पे बताया कि इस प्रकार से तो इस प्रकार से दशरथ महाराज अनेक
स्त्रियों को शरण दिए हुए थे। लेकिन उनमें से ये जो 3 रानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, ये अत्यंत प्रिय थी दशरथ महाराज को। तो जब दशरथ महाराज ने ऐसा सूचना दे दिया तो दशरथ महाराज के जो निकटी मंत्री थे या जो सुमंत्र थे, वो दशरथ महाराज के भावना को जानकर तो दशरथ महाराज से कहते हैं कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूं कि आप इतना बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, पुत्रष्टि यज्ञ करने जा रहे हैं, जिससे हमारे अयोध्या का राजकुमार जन्म लेगा और हर एक प्रजा को कैसा राजा जन्म लेगा, कैसा राजा बनेगा दूसरा, ये बहुत बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, प्रजा के लिए या परिवार के लिए भी, माता पिता के लिए भी, कैसे उनके संतान हो, ये उनको बहुत चिंता होती है। क्योंकि बताया गया है कि अगर एक सुपुत्र हुआ, एक अच्छा संतान हुआ, तो अच्छे संतान का फल क्या होगा? 21 पीढ़ी को तार देगा। ना ही केवल हमारा तारण कर सकेगा, हमारे पूर्वजों का भी तारण कर देगा। तो इसीलिए माता पिता हमेशा कंसर्न रहते हैं। या राजा हो तो राजा के घर में क्या कौन जन्म लेता है, ये प्रजा को कंसर्न होता है। दैट मीन्स व्हाट होल्ड्स फॉर द फ्यूचर। जैसे देश में सरकार हो तो उससे भी लोग चिंतन क्यों करते, क्यों चुनाव क्यों किया जाता है? क्योंकि लोग अच्छा भविष्य चाहते हैं, अच्छा भविष्य के लिए अच्छा राजा चाहिए। तो सुमंत दशरथ महाराज को कहते हैं कि मैंने ग्रंथों में कथा सुना है, हमारे वैदिक ग्रंथों में कथन दिया है। क्या कथन दिया है कि एक बार सर्वज्ञ ऋषि सनत कुमार, जो 4 कुमारों में से एक कुमार है सनत कुमार, उन्होंने बताया किसको? महाराज रोमपद करके एक राजा थे। किसी प्रकार से राजा से कुछ अनुचित कार्य हो गया, जिसके कारण राजा जैसे मानो पाप कर दिया। जब राजा का पाप होता है तो प्रजा को भी भुगतना पड़ता है? जो राजा के तबे से कभी कभी साधारण लोग क्या कहते हैं कि माता पिता के बुरे कर्म कभी कभी बच्चों को भी भोगना पड़ता है। ये यहां से सनत कुमार के चर्चा से आता है। जब सनत कुमार महाराज रोमपाद के बारे में चर्चा करते हैं, तो महाराज रोमपद जो थे उनके कोई तरह से वास्तविकता में बताया कि उनसे अपराध क्या हुआ, महाराज रोमपद का पाप क्या था। महाराज रोमपद जो थे, उनकी पत्नी और दशरथ महाराज की जो बड़ी रानी थी, बड़ी रानी कौन थी? कौशल्या। कौशल्या महारानी के जो बड़ी बहन थी, उनका विवाह महाराज रोमपद के साथ में हुआ था। तो जब दशरथ महाराज के घर में महारानी कौशल्या से उनका पहला संतान जन्म हुआ, दशरथ महाराज के सबसे पहला संतान कौन था? कन्या थी। भगवान राम के एक बड़ी बहन थी। जैसे हम लोग के परिवार में बड़ी बहन है फुलमती फुआ उसके बाद में फिर लड़का लोग है। तो भगवान दशरथ महाराज के घर में महारानी कौशल्या से एक कन्या जन्म ली, और कौशल्या की जो बड़ी बहन थी वो महाराज रोमपद की। महाराज रोमपद का भी बहुत बड़ा राज था, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं था। तो गए जमाने में, वैदिक समय में ऐसा होता था ना कि किसी के जो बड़े होते थे, जब छोटे के घर में संतान जन्म हो तो बड़ा का अधिकार हो सकता था कि वो छोटे के घर में बच्चे मांग सकते थे। तो रोमपद महाराज और दशरथ महाराज, हम लोग बोल सकते हैं जैसे दोनों साड़ू भाई थे। तो रोमपद महाराज ने जाके दशरथ महाराज को कहा कि तुम्हारा जो पहला संतान होगा वो
मैं उसको गोद ले लूंगा, वो आप मुझे दे देना, क्योंकि मेरा इतना बड़ा राज्य है और मेरा कोई संतान नहीं है, तो मेरा राज्य संभालने के लिए एक संतान चाहिए। और ऐसा हुआ कि महाराज दशरथ को पहली कन्या हुई। अब ये तो बात नहीं हुआ था कि पुत्र होगा कि कन्या होगा, बोला पहला संतान होगा, तो पहला संतान कन्या हुई। और दशरथ महाराज रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, तो अपने वचन के आधार पे उन्होंने अपनी कन्या को महाराज रोमपद को दे दिया। और रोमपद महाराज इतना स्नेह से, ये कन्या जो थी जिनका नाम शांता था, वो शांता, कोई शांति कहता है, कोई शांता, यहां वाल्मीकि रामायण में इसको शांता कहा, उसका नाम बताया गया। तो उसको इतना स्नेह, इतना प्रेम से पाल रहे थे कि शांता को कभी पता ही नहीं चला कि उनके पिता जो थे वो दशरथ महाराज और महारानी कौशल्या उनकी मैया है। वो जानते थे कि रोमपद महाराज उनके पिता है, और इतना प्रेम से पाल रहे थे कि एक बार महाराज रोमपद अपनी बेटी के साथ में चर्चा कर रहे थे, उनके साथ में कुछ बात वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय महाराज रोमपद के राज्य में, उनके घर पर महल में एक ब्राह्मण आया, और वो ब्राह्मण को कुछ मदद चाहिए था। ही वॉज लुकिंग फॉर सम हेल्प, सम असिस्टेंस। बट महाराज रोमपद अपनी कन्या के स्नेह में इतना मोहित थे कि उन्होंने ये ब्राह्मण के याचना को सुना ही नहीं। वो ब्राह्मण निराश होके चला गया। यही महाराज रोमपद का अपराध था कि ही डिड नॉट प्लीज अ ब्राह्मण। एक भक्त को प्रसन्न, एक भक्त उसके द्वार से रुष्ट होके चला गया। और ये पाप का प्रभाव क्या हुआ कि महाराज रोमपद का जो मगध राज था वो राज पे सूखा पड़ गया। इतने सालों साल पानी नहीं बरसा, प्रजा एकदम पीड़ित हो गया। अभी हम लोग के थोड़ा से पानी बंद हो गया लामी सुबा एरिया में, लोग सब पगलाने लगे। तो ऐसे सालों साल पानी नहीं बरसा। तो रोमपद महाराज अब राजा है, वो चिंतित हो गए कि अब कैसे पानी नहीं बरस रहा है और प्रजा सब पीड़ित हो रहे हैं। और जब प्रजा पीड़ित होता है तो प्रजा, अभी के जमाने में प्रजा क्या करता है, गाली देता है। उस जमाने में, वैदिक जमाने में क्या होता है, प्रजा जब दुखी होता है तो प्रजा, कोई भी व्यक्ति दुखी होता है तो क्या करता है, सरापता है। तो राजा के ऊपर सब कर्स आने लगा। तो राजा इसका निवारण चाहता था। तो सनत कुमार, तो क्योंकि वो एक रकम से धार्मिक राजा था ना, मतलब भक्त की सेवा नहीं की, उनकी याचना, उनकी प्रार्थना नहीं हुई, कोई बहुत बड़ा ऐसे ग्रोस पाप नहीं था, लेकिन बड़ा पाप भी था, अनजाने में भी हो गया कि भगवान के भक्त को प्रसन्न नहीं किया। देयरफॉर इसीलिए भगवान कहते हैं, जो ये कहता है कि जो मेरा भक्त है वे वास्तविकता में मेरा भक्त नहीं है, लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा वास्तविक भक्त है। जैसे ईसाई धर्म में बताया गया है, ईसाई धर्म में कहते हैं जीसस इज द ओनली वे। जीसस क्या है, जीसस कौन है, जीसस भगवान का पुत्र है। बोलते ही इज द ओनली वे, मतलब भगवान को प्राप्त कर पाना केवल भक्तों के द्वारा, भक्तों के माध्यम से ही हो सकता है। इसीलिए तो जीवन में गुरु स्वीकारते हैं, इसीलिए तो संतों का प्रथम भक्ति संतन कर संगा। राम जी भी बताया कि पहला भक्ति जो है वो भक्तों की संगति, क्योंकि जब भक्त प्रसन्न होंगे तो भगवान, कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शक्ति आचे। बोला भगवान देने का शक्ति जो है ये भक्तों में है, ये गुरुजनों में है। वे हमको ऐसे मानो जैसे कोई वस्तु नहीं उठा के हमको दे दे, वे इस प्रकार से अगर गुरु प्रसन्न हो जाए, भक्त प्रसन्न हो जाए तो भगवान। नारद जी सप्तऋषि वाल्मीकि पे प्रसन्न हो गए तो उल्टा नाम जपत जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। जो लुटेरा था वो रामचरित्र का वर्णन करने लगा, वो रामायण रच दिया। लुटेरा का बात भी नहीं कोई मानता, उसका लिखा हुआ कौन पढ़ेगा। यहां पे लुटेरे के लिखा हुआ को व्यक्ति
मान सम्मान करते हैं, आरती करते हैं, आरती श्री रामायण जी की। तो राम के जो लेखन है वाल्मीकि जी के, वो पूजनीय हो गए। तो रोमापद महाराज को फिर निवारण बताया गया। रोमापद महाराज को बताया गया कि तुम्हारे राज्य में पुनः बारिश होगा या पुनः सुख संपत्ति सब वापस आ जाएगा जब तुम्हारे राज्य में ऐसे भक्त का चरण लगेगा जो अपने तपोबल से भगवान को प्रसन्न कर चुका है। तो रोमापद महाराज सोचने लगे ऐसा कौन मिलेगा। तो सनत कुमार ने बताया कि एक व्यक्ति है जो ऐसा ब्रह्मचार्य, ब्रह्म आचरण करने वाला भक्त है। ब्रह्मचारी मतलब नहीं कि केवल शादी नहीं किया है, ब्रह्मचारी मतलब जो ब्रह्म का आचरण कर रहा है। वन हु इज फॉलोइंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी पाथ में क्या है, सबसे पहला पथ क्या है आध्यात्मिकता का। जब व्यक्ति अपने घर में पूजा पाठ करता है तो हम लोग गांव में भी थे, रामनवमी होता है, जन्माष्टमी होता है, जिस दिन घर पे कथा रोट होता है, सब व्यक्ति क्या करता है, मतलब साफ सफाई तो करता है, उसके अलावा पूजा के लिए लोग क्या करते हैं, फास्टिंग करते हैं, उपवास करते हैं कि नहीं। लोग कहते हैं नमक नहीं खाएंगे, घर पे कथा हो तो लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के नहा धो के कुछ खाते पीते नहीं है, जबले प्रसाद बना देते हैं, जबले पंडित नहीं आ जाए, संकल्प नहीं करा दे, फिर पूजा समाप्त नहीं हो जाए, तब तक लोग खाते पीते नहीं है। तो ये खाना पीना बंद कर देना, ये क्या है, तपस्या है। भूख लगता है, लेकिन अपने भूख को हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। क्यों कंट्रोल करते हैं, क्योंकि एक ऊंचा विषय है, ऊंचा प्रसंग है कि हम लोग भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो अपने इंद्रियों को संयम करते हैं। भूख लगता है लेकिन भूख रोकते हैं, प्यास लगता है लेकिन प्यास रोकते हैं। जैसे हमारे इस्लाम भाई लोग क्या किए, वो महीना भर उपवास किए। रोजा क्या होता है, दिन भर न पानी न खाना। ये इंद्र संयम क्यों करते हैं, मतलब भगवान को समझने के लिए, हमसे जो परे हैं उनको कुछ समझने के लिए, उनके प्रति कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए। इसको तपस्या कहते हैं। तो बोला ऐसा व्यक्ति का जब पैर आपके राज्य में पड़ेगा, इसीलिए साधु संत क्या करते हैं, साधु संत ऐसे गली गली जाते हैं, राम नाम के हीरे मोती संत बिखेरे गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे शोर मचावे गली गली। ये केवल अभी का नहीं है, ये त्रेता युग से चलता है, गली गली जाओ हरिनाम संकीर्तन करे। ये साधु का गुण है। साधु क्या करता है, घर घर जाता है। वो क्या करता है, ले लो रे कोई राम के प्यारे। साधु किसी के आंगन में जाता है, किसी के घर पे जाता है। भागवत कहता है जिसके घर पे साधु संतों का पैर नहीं पड़ता है, जिसके घर में साधु संतों का पैर नहीं धोया गया है, उसका गृहस्थी जो है वो शमशान तुल्य है। जैसे हम लोग यहां कोई ररलेवुम नहीं बनता, रात के जाग बैठे तो हम लोग के घर पे अगर साधु संत के हम लोग स्वागत नहीं किया है, हम लोग साधु संत के सेवा नहीं किया है, तो हम लोग के घर शमशान जैसा हो जाए। तो रोमपद महाराज का राज्य ऐसा हो गया था, सूखा पड़ जाए तो शमशान जैसा ही हो जाए। तो रोमपद महाराज को बताया कि ऐसा व्यक्ति को लाना पड़ेगा। तो बोले ऐसा व्यक्ति कहां मिलेगा, तो बोले ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति है जो कश्यप मुनि के संतान है। कश्यप मुनि का पौत्र है। कश्यप मुनि का एक संतान है, उसका नाम है विबंधक मुनि। विबंधक मुनि बहुत बड़े तपस्या में लगे हुए थे। जब कोई भी व्यक्ति तपस्या में लगे, मालूम है संसार में कौन सबसे पहले डर जाए, इंद्र क्यों डर जाते हैं? क्योंकि इंद्र स्वर्ग के राजा है। स्वर्ग में लोग क्या करना, लोग क्या चाहते हैं,
स्वर्ग इज मेंट फॉर एंजॉयमेंट। तो इंद्र जब स्वर्ग के राजा है, कोई तपस्या करे इंद्र के डर लग जाए। तो विबंधक ऐसी तपस्या किया तो इंद्र डर गए। तो इंद्र अपना जो अस्त्र है उसका उपयोग किया। इंद्र के अस्त्र क्या है? वज्र। वज्र से भी पावरफुल एक अस्त्र है इंद्र के पास, उर्वशी। इंद्र जब भी देखो, इंद्र विश्वामित्र मुनि से डर गया तो उसके पास उर्वशी को भेज दिया। तो विबंधका के पास उर्वशी को भेजा, उर्वशी को भेजा और विबंधका के तपस्या जो उसको भंग कर दिया। जब उसका तपस्या भंग कर दिया तो उर्वशी डर गई। उर्वशी डर के और फिर वापस स्वर्ग भाग गई। और उसके तपस्या भंग करने से विबंधका का एक संतान हो गया, ऋषिय श्रृंग। ऋषिय श्रृंग। तो विबंधका क्योंकि ऐसे उर्वशी के मोह में आके और अपना तपस्या लूज कर दिया, तो विबंधका जो था वो अपने पुत्र को एकदम बहुत ही कंट्रोल्ड मैनर में रेस किया, पालन पोषण किया। खुद ही अपने बच्चे का पालन पोषण किया और अपने आश्रम से बाहर उसको जाने ही नहीं दिया। तो ऋषिय सिंह ऐसे अखंड ब्रह्मचारी संत थे। ग्रंथ कहता है कि दो प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक अखंड ब्रह्मचारी होता है और दूसरा जो गृहस्थी को स्वीकारता है लेकिन ब्रह्मचार्य पालन करते हुए केवल वर्ण शंकर नहीं, केवल चाहते हुए संतान को उत्पन्न करता है। वर्ण शंकर मतलब अनवांटेड चिल्ड्रन। कभी कभी क्या होता है समाज में, अच्छा है ये क्या क्या कहते हैं, ऑर्फनेज को क्या कहते हैं, अनाथ आश्रम। लोग अनाथ आश्रम बनाते हैं जो बच्चे को माता पिता छोड़ देते हैं, लेकिन ग्रंथ कहता है अनाथ आश्रम की आवश्यकता नहीं। अनाथ आश्रम कब होता है? अनाथ आश्रम तब होता है जब माता पिता वर्ण शंकर उत्पन्न करते हैं। कभी कभी क्या होता है, परिवार में बच्चे जन्म हो जाता है, माता पिता को पता ही नहीं कि बच्चा जन्म हो गया, कि माता बच्चे को जन्म देने वाली। तो यहां पे बताया कि जो विवाहित जीवन में संतान उत्पन्न करता है चाह के अनुसार, ऐसे गृहस्थी को भी ब्रह्मचारी बताया गया। इसलिए एक तो अखंड ब्रह्मचारी है, दूसरा गृहस्थ ब्रह्मचारी है। तो विबंधका अपने पुत्र को अखंड ब्रह्मचारी का पालन पोषण किया। तो ऋषि श्रृंग जो था वो कभी स्त्रियों को देखा ही नहीं। तो सनत कुमार रोमपद महाराज को कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को अपने राज में लाओ, इतना शक्तिशाली इतना तेजस्वी व्यक्ति को अपने राज में लाओ, तुम्हारा राज्य जो है उसका सब पाप कट जाएगा और पुण्य उदय हो जाएगा, बारिश हो जाएगा राज्य में। तो रोमपद महाराज चर्चा करने लगे कि इसको लाया कैसे जाए। और विबंधका जो थे, क्योंकि उसके साथ में एक बार घात हो गया, तो वो साथ साथ में बड़े जो हम लोग कल क्रोध का चर्चा किए वैसे क्रोधित नहीं थे, लेकिन ही वॉज जैसे 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 परशुराम है, जैसे विश्वामित्र मुनि है, वो जल्दी से गुस्सा जाए। दुर्वासा मुनि है जैसे जल्दी से गुस्सा जाए। किस पे गुस्सा जाए? रॉन्ग डूइंग पर। हम और आप संसार में तो हम लोग अपन सेल्फ इंटरेस्ट के वास्ते गुस्सा जाता है, लेकिन ये ऋषि लोग जब कभी हनुमान जी गुस्सा कर लंका में आग लगा दिए, तो हनुमान जी का गुस्सा जायज है। क्यों? क्योंकि रावण ने सीता का अपहरण किया, सीता जी को राम से दूर करने का प्रयास किया। तो ऐसा गुस्सा, तो इसी प्रकार का गुस्सा विबंधका का था। तो विबंधका के गुस्सा से सब लोग डरते थे। तो भले ऋषि श्रृंग को लाया कैसे जाए? कितना भी बड़ा ऋषि हो, अगर उसको खींचना है तो स्त्री के माध्यम से खींचा जा सकता है। तो महाराज रोमपद अपने गुरुजनों से बात किया कि कैसे किया जाए, ये पाप से प्रजा को मतलब ये आपत्ति से प्रजा को बचाना है। तो सब लोग उसको काउंसल दिया कि हमारे राज्य में जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको भेजना है और वही उनको लेकर आ सकते हैं। तो एक दिन विबंधका अपन आश्रम से थोड़ा दूर चले गए कुछ काम के लिए। तो उस दिन ऋषि श्रृंग पहली बार अपने आश्रम से निकला और
वन में थोड़ा विचरने लगा, थोड़ा इसे दूर चला गया चलते चलते। कल हम लोग पढ़े थे ना कि अकेले जाने से गड़बड़ हो जाता है। तो ऋषिशृंग ऐसे अकेले जंगल में निकल गए, तो वहां गए तो वहां देखा कि ढेर से, वास्तव में ये स्त्रियां थी, रोमपद राज के लड़कियां थी, वे सब ब्रह्मचारी जैसे सेफ्रॉन सेफ्रॉन कपड़ा पहनकर, और सब वहां पे क्या कर रहे हैं, गेंद खेल रहे हैं, बास्केटबॉल चल रहा है वन में। तो ऋषिशृंग ने देखा और एकदम सुंदर सजावट से गए। ऋषिशृंग तो सब रोज वन में पला है और मृगशाला पहना है और तपस्वी का भाव है। बोले इतना सुंदर ब्रह्मचारी तो देखा नहीं कभी। उनके पास गए तो वो ब्रह्मचारी लोग क्या किया, ऋषिशृंग तो सुना है, देखा है, पिता से शिक्षा पाया है, वैदिक सभ्यता है, दो भक्त मिलते हैं तो क्या करते हैं, वंचा कल्पतरुभ्यश्चा कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दो संसार के लोग मिलते हैं तो क्या करते हैं, वैदिक सभ्यता हाथ जोड़ के राम राम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए। लेकिन संसार में लोग क्या करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो ऋषिशृंग इनके पास में गया तो ऋषिशृंग जाकर दंडवत किया इन ब्रह्मचारियों को। जब दंडवत करके उठा तो ये ब्रह्मचारी लोग क्या किए, ऋषिशृंग को आलिंगन कर लिया। ऋषिशृंग अपने जीवन में पहला बार इतना सॉफ्ट टच महसूस किया, इतना सॉफ्ट टच महसूस किया कि ये तो चकरिया गया। अरे ये तो अति सुंदर ब्रह्मचारी है। तो बोला आप लोग कौन हो, तो बोला हम लोग ये राज्य के हैं, हम लोग वन में आए हैं। तो ऋषिशृंग बोला कि हमारे वन में आए हो तो हमारे आश्रम आओ। ये वैष्णव एटिकेट है ना, कोई साधु संत है, कोई घर पे स्वागत करके उसको पानी देना है। तो ऋषिशृंग तो वन में था, तो उनको ऋषिशृंग उनको सबको ले गया, सबके पैर धोए, सबको पानी दिया पीने के लिए, और फिर कंदमूल दिए, क्योंकि वन में रहे तो फल दिए, तो उनको फल दिया खाने के लिए। तो फिर ये जो ब्रह्मचारिणी लोग थी, जो ब्रह्मचारी के वेश में थी, तो वो लोग भी क्या किए, अपने पास से शुगर कोटेड मिठाई लोग दिए। ये ऋषिशृंग कभी बर्फी नहीं खाया था, सब रोज कंदमूल खाया है। तो ये लोग बताए, बोले हम लोग के राज में ऐसा फल हुए हैं। तो ऋषिशृंग सोचे बर्फी भी फल है। तो ऋषिशृंग लेके खाया इसको, लड्डू था, बर्फी था, रसगुल्ला था, इसको खाया। इतना मीठा फल तो कभी खाया नहीं। ऋषिशृंग तो फ्रीक आउट हो गया। फिर इतना अच्छा मीठा खाने के बाद में फिर ये जो स्त्रियां थी, जो ब्रह्मचारी के रूप में थी, इनको ये सब किया, और इनको थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है ना कि अगर विबंधका आ गए तो ये तो हम लोग के भस्म कर देगा। तो ये लोग जल्दी जल्दी इनको रसगुल्ला मिठाई वगैरह खिला के फिर बोले हम लोग के जाने के समय हो गया, हम लोग चले गए। तो ये लोग वहां से निकल गए। जब ये ऋषिशृंग वो लोग सब चले गए तो ऋषिशृंग बैठ के सोच रहा है, इतना सॉफ्ट हग तो मुझे कभी मिला नहीं है, और इतना स्वादिष्ट फल तो हमने कभी खाया नहीं है। तो आचार्यजन कहते हैं कि किसका हाथ का बना हम लोग खाते हैं और किसका स्पर्श प्राप्त करते हैं, उससे हमारे मन और हृदय पर एक दशा बन जाता है। इसीलिए बताया जैसा अन्न वैसा मन। ये सब स्त्रियां तो काम वासना से आई थी, तो उनके हाथ से मिष्ठान भी प्राप्त करने से क्या होगा, क्या हुआ, ऋषिशृंग के अब हृदय में ये खा के अब ऋषिशृंग का हृदय नाचने लगा। ब्रह्मचारी को भी गुदगुदी होने लगा उनके हृदय में। यहां पे लिखा है इस प्रकार से कि ऐसा खाने से ऋषिशृंग क्या हुआ, ऋषिशृंग स्टार्टेड एक्सपीरियंसिंग सम वियर्ड इमोशंस। इसीलिए ऐसे हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनिंग में भी सीखे हैं ना
कि साइकोलॉजी में सीखें कि जब किसी से कोई व्यक्ति दुखी हो, कोई व्यक्ति इमोशनली डाउन हो, डिप्रेस्ड हो, कोई आदमी बीमार भी हो, आप लोग सब एक्सपीरियंस किया है। आप बीमार होते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर पता खांसी आता, हाँ ऐसे होता वैसे होता, और डॉक्टर आपको दवाई लिख के दे, आपका क्या विचार है? आप बोलेंगे कि नहीं अच्छा डॉक्टर नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर थोड़ा ऐसे हाथ पकड़ के देखे, फिर थोड़ा यहाँ चोंगी लगाए, फिर बोले अच्छा शेट उठाओ यहाँ, तो थोड़ा ऐसे छुई भी देखे तो हम लोग के लिए, हमें क्या कोई छुई भी हमें जरा आधा बीमारी अच्छा होगी। माता पिता हो, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप देखते कितने शरारती बच्चे हैं। जब उसको राधे को कुछ हो जाए तो राधे हमारे पास आती है, पिता आई हैव गॉट हर्ट, तो हमको क्या करना है? केवल उनके हाथ लेकर उसको चूम लेना है। तो उसके बाद में मैं उसके पूछता इज इट ओके नाउ? या इट्स ओके। अभी रो रही थी कि उसको चोट लग गया है, केवल एक चुम्बन लेने से उसका सब चोट खलास, शी इज ओके नाउ, शी इज अगेन, शी कैन जंप अगेन। तो ये साइकोलॉजी में भी, टीचर्स लोगों को भी पता होगा, आप साइकोलॉजी में करते हैं, तो जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो वी पेट देम, इट एनकरेजेस द हार्ट ना। अगर कोई बच्चा अच्छा नहीं पढ़ता है, मानो फेल कर दिया है, आप उस बच्चे को फिर भी टीचर अगर उसको स्नेह दिखाए, यू टैप ऑन द शोल्डर, यू डोंट हैव टू बी डिस्करेज, यू कैन डू बेटर, उसका जो निराशा है, जो होपलेसनेस है, वो खलास हो जाता है। द हार्ट बिकम्स एनकरेज। सो दिस इज परफेक्टली साइंटिफिक। तो जब ऋषि श्रृंग को ये हग मिला और ये मीठा बनाया हुआ खाया किसी के हाथ के, तो इट हैड एन इंपैक्ट ऑन द हार्ट। मैं जब ये पढ़ा तो मैं इसे सोच रहा था ना कि हमारा समाज भी इतना क्रूर होते जा रहा है, ये सब होता, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वी ईट सो मच ऑफ वायलेंट फूड, वी आर इन सो मच ऑफ वायलेंट एसोसिएशन। हमारे बच्चे आज सब बिगड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं? माता पिता झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, ये सब करते हैं, तो ये सब प्रभाव पड़ता है बच्चों, उनके हृदय पर प्रभाव पड़ता है। तो इसे ऋषि श्रृंग के हृदय पे प्रभाव पड़ गया, और जब हृदय पे प्रभाव पड़ गया तो फिर क्या होता है? अभी ईद का चांद दिख रहा है ना, द ब्यूटीफुल स्काई, ब्यूटीफुल मून, फिर उसके साथ साथ में स्टार्स दिखाई देता है। अब ऋषि श्रृंग वन में है, वन में इसे पढ़ा रही हो सोए में, तो क्या दिखाई? स्टार्स दिखाई। जब स्टार्स दिखाई तो हार्ट के फीलिंग और जोर बीट हुई, हार्ट और जोर बीट हुई। अब नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब ऋषि श्रृंग उठा तो बोला कि, वो बोला आज मैं फिर जाना चाहता हूं जहां वो ब्रह्मचारी लोग खेल रहे हैं। तो ये गया, तो फिर वहीं पर वो स्त्रियां थी, तो वो स्त्रियां लोग अपन टाइम पहले बात कर दिया, बोला कि कल हम तुम्हारे आश्रम गए थे, आज तुम हमारे आश्रम चलो, हमने तो कल तुम्हें थोड़ा से फल लाके दिया था, हमारे आश्रम में और अनेक प्रकार के फल है। तो ऋषि श्रृंग बोला ठीक है, यू आर माय फ्रेंड, तो आज मैं तुम्हारे कल आप लोग हमारे घर आए थे, आज हम आपके घर चलते हैं। तो वो लोग ऋषि श्रृंग को लेकर रोमपद महाराज के राज में आ गए। जब रोमपद महाराज के राज के सीमा पे जैसे ही ऋषि श्रृंग का पैर पड़ा, इंद्र वारिश को रोक नहीं पाया, तुरंत पूरे राज्य में बारिश होने लगा, सब प्रजा प्रसन्न हो गए। और तो फिर रोमपद महाराज के राज में जब आया तो रोम महाराज उसका स्वागत किए, उसको घर पे ले गए, उनको चरण पखारा, उनको उपहार दिए, दक्षिणा दिए, सब कुछ दिए। तो गुरुजनों ने बताया कि ऋषि श्रृंग को यहीं पे रोक लो। तो बोले कैसे इसको रोका जाए? तो रोमपद महाराज को बताया कि तुम्हारी जो बेटी है उनके साथ में इनका विवाह करा दो। तो रोमपद महाराज ने शांता के साथ में ऋषि श्रृंग का विवाह करा दिया। उधर विबंध का वापस आए अपने आश्रम और देखा ऋषि श्रृंग नहीं है, तो ऋषि श्रृंग को ढूंढने लगे। जब वो ऋषि श्रृंग को ढूंढने लगे तो ढूंढते ढूंढते रोमपद महाराज के राज्य की ओर आए और एकदम क्रोध में आए। तो रोमपद महाराज के गुरुजन बताए कि क्रोध से बचने के लिए जैसे ही विबंधका तुम्हारे राज्य में आए, विबंधका के गुणगान करने लगो, फूल के बारिश करने लगो, प्रशंसा करने लगो। बाय द टाइम वो बोडा से लेके महल तक आए,
विबंधका के सब गुस्सा। और यहां देखा कि उनका पुत्र जो है उनका विवाह हो गया है और वो राज में रह रहा है और उसकी सेवा हो रहा है सब लोग, मतलब ही वाज स्पिरिचुअली वेरी पावरफुल। तो फिर विबंधका भी उसका क्रोध खलास हो गया, वो वापस चला गया। तो सुमंत कहते हैं कि दशरथ महाराज को कि तुम्हें भी पुत्र प्राप्त करने के लिए ऋषि श्रृंगा से यज्ञ कराना होगा। और बोला कि रोमपद महाराज तो तुम्हारे साड़ू भाई है, अच्छे फ्रेंड है, तो तुम उनसे बात करो और अपना जो लड़की और दामाद है उनको बुलाओ अयोध्या में। और फिर दशरथ महाराज गए रोमपद महाराज के घर पर, उनके राज्य में गए। और फिर ऋषि श्रृंगा ने रोमपद महाराज तब उस समय शांता को बताया कि तुम्हारा जन्म देने वाला पिता दशरथ है, माता कौशल्या है। और ऋषि श्रृंगा को बताया कि तुम्हारा फादर इन लॉ इज दशरथ महाराज। तो फिर दशरथ महाराज बताते हैं कि मुझे राज के लिए राजकुमार चाहिए, तो इसीलिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूं। देयरफॉर रोमपद महाराज को कहते हैं कि ऋषि श्रृंगा को हमारे ये यज्ञ अनुष्ठान है। तो रोमपद महाराज जी बताते हैं कि हाउ पावरफुल अ सेज ऋषि श्रृंगा इज वेरी ब्लेसड। इसका पैर जहां पड़ता है वहां आशीर्वाद बरसने लगता है। तो फिर दशरथ महाराज ऋषि श्रृंगा और शांता को अपने घर लेकर आए। और कोई भी बेटी होती है जब माँ के घर जाती है तो बहुत ही प्रसन्न होती है। तो बताया अयोध्या में जब शांता आई तो कौशल्या बहुत प्रसन्न हो गई, क्योंकि जन्म देने के बाद में कौशल्या ने अपनी बेटी को देखा ही नहीं था। हर एक माँ की इच्छा होती है कि उनकी बेटी उनको माँ करके पुकारे ना, और बेटियों को भी इच्छा होता है कि माँ का स्नेह मिले। तो ये सब फिर अयोध्या में चला। फिर जब वसंत ऋतु आया, ऐसे कई महीना निकल गए, सेवा सत्कार हुआ। तो फिर जब वसंत ऋतु आया तो वसंत ऋतु में फिर ये यज्ञ अनुष्ठान किया गया और ऋषि श्रृंगा ने ये यज्ञ पुत्रेष्टि यज्ञ जो है वो कराया दशरथ महाराज का। और बोला कि सुमंत ने यह भी बताया कि अगर ऋषि श्रृंगा के हाथों ये यज्ञ होगा तो दशरथ महाराज के भाग्य में केवल एक संतान नहीं, 4 संतान अयोध्या, 4 राजकुमार अयोध्या को सुशोभित कर देंगे। तो इस प्रकार से फिर ऋषि श्रृंगा ये सुमंत की बात सुन के फिर दशरथ महाराज ने अपने गुरु को बताया। तो गुरु भी इससे सहमति दिया, राजा को अनुमति दिया गया और फिर यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। तो यज्ञ का तैयारी में सबसे पहले पूरे अयोध्या को सजाया गया। जैसे रामनवमी में आदमी लोग सब सजाते हैं, ये सब करते हैं, ये राम के आने में पूजा पाठ घर पे हो तो ऐसे सजावट आदि किया जाता है। तो दिस इज ऑल साइन ऑफ हैप्पीनेस। फेस्टिवल मीन्स उत्साह, उत्साह मतलब खुशहाली। तो राम आएंगे तो वो क्या भजन गाते हैं, मैं वर्ड्स भुला गया, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। तो ये बात है, हमारे जीवन का भाग्य, हमारे जीवन खुल जाएगा अगर हमारे जीवन में। तो इस प्रकार से कल हम लोग कथा को इससे आगे बढ़ाएंगे जब दशरथ महाराज, ऋषि श्रृंगा दशरथ महाराज का यज्ञ कराएंगे। तो आज के शिक्षा में प्रमुख शिक्षा यही है कि हर गृहस्थ के घर में साधु संतों का पैर पड़ना चाहिए। और साधु संत कौन होते हैं? साधु संत जिनके पास तपोबल होता है। इसलिए भागवत पुराण में भी ऋषभदेव अपने पुत्रों को बताते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे पहला कर्तव्य है तपो दिव्यम पुत्र का। वी मस्ट परफॉर्म स्पिरिचुअल ऑस्टेरिटी। इसलिए ईसाई धर्म में लेंट किया जाता है, इस्लाम धर्म में रोजा किया जाता है। ऐसे हमारे सनातन धर्म में भी कम से कम हर 2 हफ्ते पे एकादशी किया जाता है। ये फेस्टिवल्स होते हैं, रामनवमी होता है, जन्माष्टमी होता है, इसमें उपवास करना चाहिए, तप करना चाहिए। उपवास मतलब उपवास, भगवान के नजदीक वास करो।
तो भगवान के नजदीक वास करने के लिए आप कोई मंदिर में जाना चाहते हो या भगवान के विग्रहों के पास जाना, तो अपने जीवन शुद्ध करना पड़ता है। तपस्या मतलब अपने जीवन को शुद्ध करना। जब अपने जीवन को शुद्ध करेंगे तो हमारे जीवन भगवान के आशीष से भर जाएंगे। और क्या बताया? तपो दिव्यम पुत्र का। केवल संसार के आशीर्वाद हमें नहीं चाहिए, संसार का आशीर्वाद। हम लोग अभी भी भगवान के आशीर्वाद को क्या करते हैं? संसार के सफलता से तुलना करते हैं। कोई व्यक्ति संसार में सफल हो जाए तो सोचे भगवान के बहुत बड़ा आशीष है। संसार में सफल होने के वास्ते भगवान के आशीष की जरूरत नहीं है। वो तो केवल आप पुण्य कर्म गए जन्मों में किए हैं तो उसके फलस्वरूप जीवन अब सुखद हो जाएगा। ये तो संसारिक व्यक्ति ही, केवल संसारिक व्यक्ति भूखे को भोजन खिलाए, प्यासे को पानी पिलाए, निर्धन को धन दान दे, अज्ञानी को ज्ञान दान दे, केवल ये सब करने से पुण्य बन जाता है। आपका दूसरा जन्म बहुत ही सुखद हो जाए, स्वर्ग जैसा जीवन आप जी सकते हो। लेकिन रामायण, भागवत, गीता, वैदिक भक्ति के जो ग्रंथ है वो कहते हैं दिव्य। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल। ट्रांसेंडेंटल में क्या है? भक्ति है, जो माता सबरी को भगवान रामचंद्र बताए हैं। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। फिर गुरु स्वीकार करना, फिर मंत्र जाप करना, फिर तुम्हें निवेदित भोजन करें, भगवान को समर्पित भोजन करना। ये सब कार्य को दिव्य तपस्या बताएंगे। ये साधारण पूजा नहीं है। आप साधारण पूजा करो, आपको संसार के फल मिलेगा। आप भक्ति करो, भगवान के प्रेम मिलेगा, आवागमन का चक्कर छूट जाएगा। ये संसार का जो चक्कर है ये छूट जाएगा। तो आज के जो कथा है इससे यहां पर हमें सीखना है कि दशरथ महाराज का केवल पुत्र प्राप्ति की इच्छा नहीं थी। पुत्र, दशरथ महाराज के पुत्र तो भगवान है। राम का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास है। तो राम का प्रेम कैसे मिलेगा? जब पवित्र संतों का जीवन में हमारा आगमन हो गया। ऋषि सिंह जैसा पवित्र संत हमारे जीवन में आए तो वो हमको हमारे जीवन में भक्ति जागृत कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम जब प्रयास करते हैं, किसी को भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसे कभी नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी को भक्ति में आगे बढ़ने में तकलीफ हो रहा है तो हम लोग सोचे ना ये लोग सब बेकार है, ये लोग नहीं। प्रभुपाद जी कहते तुम बेकार हो, तुम इनको भगवान दे नहीं पा रहे हो। इसीलिए हमारे संप्रदाय में बताया गया कि जो भी प्रचार प्रसार करता है उसका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है। ये गद्दी ऐसे नहीं है कि आप कुर्सी पर बैठे हो, आप नीचे बैठे हो, मैं आराम से यहां बैठा हूं। मेरे कंधे पर, मेरे सर पे इतना बोझ है। क्या बोझ है? कि जो मेरा पवित्रता होगा, जो मेरा भक्ति का अवस्था होगा, बस उतना ही तक आपको मैं छू पाऊंगा। मेरे भक्ति में शक्ति नहीं होगा तो मैं शक्ति आपको प्रदान नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं अपने चिंगारी हूं और मेरे ऊपर पानी डाल दो तो मैं बुझ जाऊंगा। अगर मैं भड़कता हुआ आग रहूंगा तो आप कितना भी पानी डालो मैं उसको भी उड़ा सकूंगा। इसीलिए व्यक्तित्व भक्ति जीवन में, निजी जीवन में बहुत ही तप चाहिए, बहुत ही सुंदर साधना चाहिए और भगवत प्रेम का जागरण चाहिए। तब हम दूसरे में भगवत प्रेम जगा सकें। तो इट्स अ हेवी रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मनुष्य जीवन का उत्तरदायित्व है। ये गुड्डा गुड़िया का खेल नहीं है। यहां हम लोग बिजनेस नहीं कर रहे हैं। The whole purpose we want to share Krishna consciousness with others to be able to enter others' heart. Raise everyone for higher purpose. दुनिया का किचिर पिचिर तो लगा है, हमें भगवत प्रेम जागृत करना है। ठीक है। श्रीमद रामायण महारानी की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कुछ ऐड करना चाहता है? आज मैं केवल 5 मिनट ज्यादा लिया हूं। 8:45 से 8:50 हुआ है। ठीक है, तो हम लोग भगवान की आरती करते हैं, फिर उसके बाद में प्रसाद पाएंगे। और अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई कुछ चर्चा करना चाहे तो हम लोग प्रसाद के समय भी कर सकते हैं। ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामायण महारानी की जय। गौ प्रेमानंदे हरि हरि।
Yeah, somebody can sing.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama.
आचार्य स्तोत्र श्रीमद डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन पीपीटी फंडाचार्य श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन गुरु वृंद की जय। श्री गुरु परंपरा की जय। गंगा माई जमुना माई की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। नाम आचार्य शिलादास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री रामनवमी महोत्सव की जय। श्री रामायण महारानी की जय। निताई गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमस्ते नरसिंहाय थैंक यू वेरी मच। तो प्रसाद की बारी है। कल शाम को फिर 7 बजे से कीर्तन और फिर उसके बाद फ्राइडे जुम्मा